एनर्जी आई है, मुझे ये बताना। हम्म। किसको थकान हुई है और किसको एनर्जी आई है? अनम्यूट करो वापस से। एनर्जी किसको आई है? अरे एनर्जी मैम एनर्जी दोनों में आई है, थकान भी आई है थकान तो मैम, नहीं, थकान दूर हो एनर्जी गई। आई है मैम। ऐसे नहीं। एनर्जी भी आई है थोड़ी, अभी थोड़ी देर पहले तो थकान थोड़ी भी सी है। आई है। बालक। हाँ थकान दूर हो गई बाबूलाल नहीं। जी। हाँ थोड़ी सी गया मेरा थकान भी मैम। आई है मैम। नहीं नहीं, लिंक भेज दे मुझे पहले ही, फिर लिंक को दबाते ही अपना किधर आप गया स्टार्ट है? हो जाता। किधर भाग गया? चलो 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 चलो। तो पहले तो ना नए लोगों का मोस्ट वेलकम करेंगे। अब वापस से अनम्यूट कर लो नए लोगों का स्वागत करने के लिए। उनको बोलो मोस्ट वेलकम। एक बार मोस्ट वेलकम। नए लोगों का। मोस्ट वेलकम। नए लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आपका स्वागत है हमारी फैमिली में। परिवार में आपका सभी परिवार में नए स्वागत आगंतुकों का करके, स्वागत है। कम्युनिटी। है ना? तो काफी नए लोगों ने ज्वाइन किया है। तो पुराने लोग बोल रहे हैं नहीं ज्वाइन नहीं। अब क्यों कर लो ज्वाइन? तो थोड़े से पुराने लोगों से ही पूछ लेते हैं। क्यों विजय सर, ज्वाइन क्यों करना चाहिए ब्रजेश जी? नए लोगों को एक बार आप अपना रिजल्ट शेयर करोगे ब्रजेश सर? हमारे 21 डेज फिटनेस चैलेंज के रिजल्ट्स। यस ब्रजेश सर। अनम्यूट अनम्यूट। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम आज तो मेरे को है ना थोड़ा सा हाँ मुझे बीमार हूँ, मैं लग ऐसा गया लग है रहा थोड़ा है। सा। वायरल सबको हो रहा है, नो प्रॉब्लम। सबको मैं कह रही हूँ रेस्ट करना है वायरल में। काफी लोगों को हो रहा है मैं बताऊं, और मुझे भी हुआ था। ठीक है, तो आपको रेस्ट करना है। वायरल बहुत तेजी से फैल रहा है। देखो खांसी जुकाम बुखार, जुकाम नहीं जा रही लोगों की, एक एक महीने में खांसी नहीं जा रही। मैं अभी भी बताऊंगी आपको कि इसका रीजन क्या है। और आप अभी अपना रिजल्ट शेयर करो और रेस्ट, टेक रेस्ट, है ना? यस। मैम मैंने 43 सीजन में 21 डेज का होता है, उसमें मैंने 8 kg लॉस किया था, और 44 में मैंने 6 kg लॉस किया था। टोटल मेरा 15 kg लॉस हुआ है 2 महीने में। और मेरे को एनर्जेटिक फील होता है, और मेरे को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, वो भी मेरी क्योर हुई थी। बस मैं आज यही बोलूंगा मैं। थैंक यू सो मच। बाकी उनके कोच बोलेंगे, है ना? कोच है ब्रिजेश सर की कोच मैम, वो बताएंगे इनका रिजल्ट। अगर नहीं तो मैं भी बता सकती हूँ। ब्रिजेश सर को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था 6 मंथ। डॉक्टर ने इनको कंप्लीट बेड रेस्ट दिया था और ऐसे बोल दिया था कि आप हिलना ही डुलना नहीं है, बेड पर ही रहोगे। और इनका 113 है ना ब्रिजेश सर? 113 कितना वेट था, बस इतना बता दो लोगों को। मैम मेरा वजन तो 122 था, उस मैंने इस क्लब में 113 दिया था। ओके, तो 122 से 113 कैसे हुआ? मैम मैं पिछले, क्या कहते हैं, पहले मैं न्यूट्रिशन लेता था, उससे मेरा 9 kg गया था, पर मेरे को इतना रिलीफ नहीं मिला स्लिप डिस्क में। तो मैं इस क्लब में आया तो मेरे को रिलीफ मिला सब। और अब मैंने वैसे टोटल 24 कर लिए, पर इस क्लब में मैंने 15 kg किया था। तो सर ये तो आज आज ही बताया आपने ये राज तो। है 24 kg, मतलब 122 kg से आपका आज क्या वेट है? आज की डेट में क्या वेट है? 98 98 98। माय गॉड। 122 kg से 98 kg कर लिया है। और सर आपकी एज क्या है? मैम मेरी 27 है। 7 की एज में भी देख लो। अब भाई, एक तो एज देखो, सिंगल है सर अभी। चलो सर आप रेस्ट करो, है ना? बाकी देखो आपकी कोच है, वो आपके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगी। यस प्रीति जी। तो तबीयत खराब है, कोई ना। मैम ब्रजेश सर ने 3 महीने में 24 किलो वेट लॉस किया है। और ये सिर्फ न्यूट्रिशन का कमाल है, क्योंकि इन्होंने जो स्टार्टिंग में जो वेट लॉस किया था 8 kg, 8.5 किलो, वो इन्होंने न्यूट्रिशन से ही किया था। सिर्फ इन्होंने क्लब ज्वाइन नहीं किया था अपना। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो 24 किलो उन्होंने 3 महीने में वेट लॉस किया है, तीनों महीने में न्यूट्रिशन लिया है।
फर्स्ट मंथ में इन्होंने सीजन ज्वाइन नहीं किया था। मतलब आप ये कह सकते हो, जो अपन बोलते हैं ना कि 80% रोल आपका डाइट का रहता है, 20% वर्कआउट का रहता है। तो इन्होंने वर्कआउट ज्वाइन नहीं किया था, इनको प्रॉब्लम था बैक का, तो ये वॉक वगैरह करते थे, लेकिन न्यूट्रिशन पूरा लिया था इन्होंने। थायराइड का भी इशू है तो हर्बल कंट्रोल भी लिया, और पूरा न्यूट्रिशन के साथ में इन्होंने पहले वो ज्वाइन किया, सिर्फ न्यूट्रिशन। और दूसरे महीने में फिर दूसरे सीजन से, मतलब इनको जो दूसरा महीना था ना, तब न्यूट्रिशन के साथ में इन्होंने सीजन लिया, क्लब ज्वाइन किया। तो प्रीति जी, इनको क्या सीवियर स्लिप डिस्क का तो इन्होंने हमेशा ही बताया कि ये बेड रेस्ट पर थे, तो ये रिजल्ट तो आज मैंने इनका फर्स्ट टाइम सुना है कि ये पहले मतलब 8 किलो केवल डाइट प्लान से इन्होंने डाइट से, कर हाँ, लिया। न्यूट्रिशन से और डाइट से इन्होंने किया है। क्या वॉक बात वगैरह है। करते थे, लेकिन सीजन ज्वाइन नहीं किया था। बस फिर मैंने इनको बोला और आप सीजन ज्वाइन डॉक्टर कर ने लो। इनको क्या एडवाइस दे रखी थी इतने टाइम से? डॉक्टर ने तो मना कर दिया था इनको, है ना ब्रिजेश जी, वर्कआउट नहीं करना है आपको, और वेट लॉस के लिए बोला था, लेकिन वर्कआउट नहीं करना है, ऐसे बोला था, और बेड रेस्ट बता दिया था। थैंक यू सो मच। तो प्रीति मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग हो सकती है ब्रजेश सर की हेल्प करने के लिए। हाँ, ब्रजेश सर की हेल्प करी। कहाँ फंसे थे ब्रजेश सर? ब्रजेश सर फंसे थे 6 महीने केवल अपने बेड के अंदर, पता है आपको? और इनका ये भी रिजल्ट है। अभी तो मैं खैर इनसे सेल्फ रिजल्ट नहीं करवाऊंगी, काफी बार बोला है इन्होंने कि मैं एक बार तो बेड से गिर गया था तो मैं उठ ही नहीं पाया, इतना सीवियर बैक पेन था, है ना? तो प्रीति जी मिली इनको, और इन्होंने देखो, स्लिप डिस्क का इशू बहुत सीवियर इशू होता है, इनकी फ्लूइड बाहर आ गया था। 122 केजी में आपके स्पाइन में कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, जरा सा आप भारी सामान, अरे भारी सामान, आपके अंदर एक आदमी एक्स्ट्रा है भाई, आप एक आदमी को एक्स्ट्रा लेकर के बोझ उठा रहे हो। अब उसमें आपने अगर 1 किलो की भी बाल्टी उठा ली तो डेफिनेटली या तो आपका सर्वाइकल इशू होगा, या फिर आपका शाइटिका या फिर स्लिप डिस्क का इशू होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ओवरवेट हो। अब आधा किलो का और वजन आपके लिए बहुत भारी हो सकता है, आपके किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, किसी भी जॉइंट को डिसलोकेट कर सकता है, आपके रिस्ट को डिसलोकेट कर सकता है, आपकी एड़ी में दर्द हो सकता है, आपके घुटने को डिसलोकेट कर सकता है। मैं ब्रजेश सर को आज तो बहुत ज्यादा मतलब सच में बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे कि आपने 22 केजी वेट लॉस करा, और फर्स्ट का रिजल्ट तो आपने कभी शेयर ही नहीं किया सर। है, मैं तो यही सोच रही थी 113 पे ज्वाइन किया है आपने सिस्टम, बट अमेजिंग अमेजिंग ब्रजेश जी, है ना? 22 किलो, शानदार, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट है। और इतना सीवियर बैक पेन जाता है लोगों का, आप देख सकते हो कि डॉक्टर ने बोल दिया कि आप हिल डुल नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है देखो, डॉक्टर ने सही एडवाइस दी थी, पता है क्यों? कि आप ज्यादा हिलो डुलो मत, क्योंकि डॉक्टर को नहीं पता ना कि अगर डॉक्टर ये, हाँ ब्रजेश जी आप कुछ बोल रहे हैं, आप ही बोलो। मैम मेरे डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका तो इतना बड़ा ऑपरेशन है, बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा। मैंने कि ऑपरेशन तो मेरे को कराना नहीं, चाहे मर ही जाऊंगा, क्योंकि ऑपरेशन मेरे सामने हुए थे, हमारे गांव में हुए थे ऑपरेशन, जो आज मतलब मर चुके हैं वो लोग। चाहे 30 साल का लड़का था और उसका ऑपरेशन हुआ था स्लिप डिस्क का ही, वो मर गया मतलब मैम। तो मैंने नहीं कराया ऑपरेशन। तो ब्रजेश जी आप लकी रहे, फिर आपने ये सिस्टम ज्वाइन किया, यस मैम। और आपसे इंस्पायर होके कितने लोगों ने ज्वाइन किया आपको देख के? मैम 2-3 लोगों ने किया था मेरे को, जो देख के, जो मेरी भाभी जी है, एक तो अनीता जी है, जो भाभी जी लगती है मेरी, और हाँ। मेरी सिस्टर है दादाजी, उनके क्या अभी कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वो अभी नहीं आ रही है। हम्म। नहीं तो इनका भी वेट लॉस हुआ है, 8 केजी वेट लॉस हुआ था अनीता जी का। हम्म। और और राधा मेरे जी को का? देख के ही हुआ है। राधा जी का भी 6-7 केजी हुआ था, पर वो वेट नहीं दे पाई कि उनकी क्या है, हम्म। सांस का कमर का जॉइंट खुल गया था गिरने से। तो हम्म। क्या उनके प्लेट डली थी, तो उसमें बिजी है वो आजकल ज्यादा। ओके ओके। तो ठीक है, मैं ब्रजेश जी थैंक यू सो मच, है ना? आप रेस्ट करो। ओके। तो डॉक्टर क्यों एडवाइस देते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं इनको कुछ और काम करने के लिए बोलूंगा तो ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल परमानेंट ही बेड पे चले जाए, है ना? तो डॉक्टर्स ने अपने तरफ से इनको ये एडवाइस दी, टेक रेस्ट, ठीक है? बट ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे एक हमारा सिस्टम है,
हम आपके कोई पर्सनल हेल्थ इशू के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से उसे स्टार्ट करना है। अभी इनकी कोच ने कैसे स्टार्ट करवाया, केवल डाइट प्लान फॉलो करवा के ही और केवल स्लो वॉक करवा के ही ब्रजेश जी को पर्सनली गाइड करी, क्योंकि इस सिस्टम में एक कोच मिलता है। अगर आपको सर्वाइकल पेन है, ब्रजेश सर आपको थायराइड भी है, प्रीति जी इनकी कितनी माइक्रोग्राम की गोली चल रही थायराइड की, पूछा? वो यही बताएंगे मैडम, वो मेरे को पता नहीं, लेकिन थायराइड है इनको अभी, मतलब थायराइड है स्टार्टिंग ब्रजेश फेज सर था आपको? इनका थायराइड का, तो बढ़ने नहीं दिया मैंने, उसके पहले ही मैंने इनको थायराइड वो इंक्लूड कर दिया हर्बल कंट्रोल। तो थायराइड की गोली थोड़ी यस ना मैम। चली थी। नो नो मैम, नो मैम। ओके ओके, मतलब प्री प्री थायराइड, जैसे प्री डायबिटिक होता है वैसे प्री थायराइड इनकी रिपोर्ट में आता है, क्योंकि हम आपका जो कोच है ना वो आपसे 3 से 4 रीडिंग्स मंगाते हैं पहले वेट लॉस से पहले। एक तो आपको थायराइड, प्री थायराइड भी नहीं होना इनकी चाहिए। रिपोर्ट मैंने मांगी थी ना, तो इन्होंने बोला कि इनकी रिपोर्ट में है ना, मतलब माइनर स्टार्टिंग फेज होता है ना थायराइड का, कि वो होने वाला है। तो ओके, वो फेज आया था, फिर मैंने इनका है ना वो टैबलेट स्टार्ट ही नहीं करने दी, उसके पहले मैंने इनको वो हर्बल कंट्रोल लगाकर मैं कि आप ये लो, बढ़ने से तो अच्छा ही है कि पहले ही खत्म कर कौशन, दूं। इनकी कोच ने इनको बचा लिया। आप तो भगवान हो गए प्रीति जी, है ना? तो कोच भगवान ही होता है, यहाँ पे कोच भगवान होता है। अभी इनके कोच ने, आपके हर एक कोच बहुत शानदार है यहाँ पे अभी देखना इतने सारे कोच हैं, सबको एक, हर एक पर्सन को, हर एक पार्टिसिपेंट को एक कोच सेपरेटली देते हैं हम जब आप रजिस्टर करवाते हो। ये कब मिलता है आपको कोच? जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो। और नेक्स्ट सीजन का रजिस्ट्रेशन की आज लास्ट डेट है, कल लास्ट डेट है 29 फैब। क्योंकि न्यूट्रिशन आपके घर पर आएगा तो वो कम से कम 3 से 5 डेज आपके कुरियर में लगता है। और 2 तारीख को लाइव वेट है, 2 तारीख से आपकी 21 डेज वेट लॉस, 21 डेज नेक्स्ट फिटनेस चैलेंज की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके पास 1 तारीख तक, 2 तारीख तक आपके हाथ में न्यूट्रिशन होना चाहिए, अगर आप 21 डेज फिटनेस चैलेंज से स्टार्ट करना चाह रहे हो अपनी जर्नी। वरना तो आप किसी भी दिन इस सिस्टम में जुड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मगर क्यों, अगर आपको 21 डेज फिटनेस चैलेंज की एक भी क्लास मिस नहीं करनी है तो आज आप ऑर्डर लगाओगे, 1 तारीख को आपको ऑर्डर रिसीव हो जाएगा, ठीक है? तो ये देखो, ये मेरा, मैं अभी आपके सामने धीरे धीरे बात करते करते न्यूट्रिशन का भी इनटेक कर रही हूँ, ठीक है? आप सभी, अगर किसी का भी टाइम हो चुका है तो आप मेरे साथ न्यूट्रिशन ले सकते हो। अगर आपका बाद का टाइम है, आपके कोच ने जिस टाइम पे आपको न्यूट्रिशन एडवाइस किया है कि इस टाइम पर लेना है, आप उस टाइम पर लो, ठीक है? मेरा टाइम है, मैं तो किसी भी टाइम पे ले लेती हूँ, ठीक है? देखो, ब्रजेश सर के अभी आपने ब्रजेश सर का 21 डेज फिटनेस चैलेंज, इन्होंने 3 सीजन करे और 3 महीने में 22 किलो। और जबकि फर्स्ट मंथ में तो इन्होंने कोई वर्कआउट भी नहीं किया, केवल न्यूट्रिशन और वॉक करते करते इन्होंने 8 किलो वेट लॉस करा है। वेरी गुड ब्रजेश सर, गजब गजब। अच्छा, तो अभी एक ये अनिल सर, विजय सर भी हैं हमारे। आपका जनता मैम, आप भी फ्री हो सीजन के? मेरे को काफी सारे लोग, 80% लोग यहाँ पे 21 डेज फिटनेस चैलेंज के दिख रहे हैं। आप भी अपना देखो हैंड रेस करके ना इंटरेक्शन किया करो, और है ना, हैंड रेस करके इंटरेक्शन कर सकते हो जैसे विजय सर ने। यस विजय सर, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। 21 डेज का जो चैलेंज था उसमें मैंने वेट तो लॉस भी किया और फिजिकली मेंटली मेरे को बहुत सुकून मिला, अच्छी नींद आना। मैडम को भी, मेरी मैडम है प्रेगनेंसी वे में है, अभी 8 मंथ चल रहा है, तो उनको भी काफी अच्छा लगता है, रिलीफ भी है उनको। और क्या कहते हैं, बिटिया भी खुश हो जाती है। जो आपके कल वाला जो प्रोग्राम था वो मैंने मिस कर दिया, बड़ा मैं मिस कर रहा था वहां रहते हुए। कल मैं कोई टूर में गया हुआ था तो बच्चे बड़े साथ साथ में थे, तो थोड़ा सा क्राउडी लग रहा था, आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने ज्वाइन भी किया था, फिर मैं रिमूव कर गया कि मुझे फायदा तो मिल नहीं रहा था। तो मैं कल वाले प्रोग्राम को बहुत मिस कर रहा था, ग्रैंड फिनाले का। तो और कोई अच्छा बहुत हेल्थ लगता इशू है। आपका रिजॉल्व हुआ है 21 डेज फिटनेस चैलेंज से? हाँ, मतलब मैडम को भी थोड़ा सा पेट में जो भी ऐसा लगता था कि हाँ मुझे थोड़ा ऐठन थी तो और कुछ था, तो उन्होंने मतलब कि शेक वगैरह लिया। और तीनों शेक है मेरे पास, मैंगो फ्लेवर का, कुल्फी फ्लेवर, एंड एक और है वो, मेरे पास तीनों फ्लेवर्स हैं। और मल्टीविटामिन और
हमारे पास में मैं न्यूट्रिशंस वगैरह एक दो चीजें और भी है, जिसमें ओमेगा 3 टेबलेट्स है और अच्छी क्वालिटी का कैल्शियम्स की टेबलेट्स है, तो वो भी अच्छा लगा मुझे। और शेक है, अभी मेरे पास वनीला वनीला फ्लेवर का शेक है बनाया हुआ, तो सर आपको तो इसका टेस्ट कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसे लगता है जैसे बच्चे है ना कुल्फी पी रहे हो या और कुछ है, तो और बहुत ही आपने अच्छा लगता इस है। इस शेक को पीते पीते अब तक कितना वेट लॉस कर लिया? मैंने इस शेक को पीते पीते 5 kg वेट लॉस किया है। और वैसे मैं है ना 21 डेज चैलेंज है उससे 5-6 दिन पहले जुड़ गया था, 3-4 दिन पहले, तो मेरा 80 kg के लगभग था। अभी मेरा 72 पॉइंट कुछ आ जाता है कभी, सर ये है ना। आपने कितने दिन में किया? और ये 30 डेज मान लीजिए पूरा, क्योंकि उसमें 1-2 दिन ऊपर हो गए थे, कुछ उधर आगे पीछे मतलब के। 30 डेज में आपने 6 kg, कितना? हाँ, 6-7-8 kg। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 30 डेज में 6 किलो विजय सर ने अपना वेट रिड्यूस किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने थैंक मुझे यू। प्रेरणा मैडम हुआ, और आप क्या नाम है, और प्रीति मैम है, जो भी वर्कआउट कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये दुश्मन कम हो गया प्रीति मैडम कहती है बोला दुश्मन को कम करना है तो बेली तो फैट, वही है। बेली एरिया से कितने इंचेस गए आपके? मैडम मुझे 3 इंचज का फर्क पड़ गया। पहले 36 था, अभी 33 के लगभग है। एक जी। महीने में 3 इंच की? सर आपने तो हाँ फिर पैंट को टाइट करवाई होगी ना, वैसे तो बैट लगा रहा हूँ अभी, हाँ, अभी लेकिन तो अच्छा बेल्ट लग से रहा है। काम चल रहा है हाँ जी मैडम। 3 इंच तो सर बहुत होते हैं। मतलब आप बताओ, महिलाओं के दुश्मन बन जाओगे। महिलाओं का 1 इंच भी पेट कम नहीं होता जब वो जी वेट मैम। लॉस कर रही होती है अपने मन से, है ना। और मेरा यहाँ पे सेवन आपने 7 साल पहले की जो पैंट थी ना मैडम, वो मुझे अभी आ रही है। उस समय मेरा मेरा काफी वेट था, तो उस समय की पैंट है ना जो बहुत छोटा था, मेरा पेट इतना नहीं था, तो उस समय की पैंट मुझे अभी आ रही है। तो क्या वो मैं बात है। जब हम्म। तो मैं देख रहा था तो थोड़े दिन एक पहले पहन के। महीने में है ना आप सर 7 साल पीछे चले गए, है कि नहीं? एक ही महीने में 7 साल पीछे चले गए। अब मैं कुछ फीमेल्स का रिजल्ट शेयर करवाऊंगी। बिल्कुल अपना हैंड रेस करके, थोड़ा सा जो बोलते नहीं है ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज बोला करो भाई, है ना। अभी जैसे रूबी जी किचन में भी बिजी हैं थोड़ा सा, हाँ उन्होंने हैंड रेस किया है। यस रूबी जी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम पहले मेरा तो ये देख लो रिजल्ट, ये क्या हो गया है अच्छा, I'm कितना very- वेट? हाँ, बहुत अच्छा लगा है। मेरे 2.5 महीने में कम से कम मेरा 13 किलो वजन कम हुआ है मेरा ना। वेरी गुड। तो बहुत और अच्छा लगा है। और मेरा सिस्टम, मेरा तो आपको पता है, जैसे रात भर सोना नहीं, पूरा बैक टू बैक क्लासेस, लेकिन बिकॉज ऑफ यू आपने मुझे पुश किया और मुझे लाए, और मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, बैक टू बैक क्लास लेती हूँ। रात में तो 2-3 घंटे ही सोती हूँ बस और उसके बावजूद भी देखो, अब पूरा इंचेस मेरे बहुत ज्यादा लॉस हुए हैं। मतलब मेरे कपड़े आ ही नहीं रहे मुझे ना, पुराने अब सारे बैक कर दिए कितना मैंने आपके साइज में कितना चेंज आया कपड़ों के साइज में? मेरा अब डबल एक्सेल था, अब कल जैसे अब मुझे लग रहा है कि मेरा तो एक्सेल भी नहीं हो रहा है, और मीडियम शायद, आई थिंक सो। वेरी गुड, 2.5 महीने में डबल एक्सल से मीडियम आ गए आप, यही तो ये चाहिए। मतलब ये मेरे जो पुराने कपड़े सारे रख गए मेरे पास, 3 टी-शर्ट, 3 लोअर, एक जीन्स है जिससे मैं गुजारा कर रही हूँ। अभी मैं लूंगी नहीं, अभी 2 महीने बाद लूंगी सारा, मैंने सोच लिया है बिल्कुल। देखो जो नए लोग नए जुड़े हैं ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा रुको। आपके जो कपड़े मत खरीदना, क्योंकि शादियां बहुत चल रही है, लोग बहुत शॉपिंग कर रहे हैं। और मैं आपको इतनी गारंटी दे रही हूँ कि 2 महीने में ना आपकी कोई, 1 महीने के अंदर अंदर आपका कोई भी रिसेंट कपड़ा काम नहीं आने वाला। सब आप किसी ना किसी हेल्दी पर्सन को देने वाले हो, दान करने वाले हो 1 महीना, है ना। तो और मैं और कोई, यस सीमा जी। हेलो सीमा जी। यस मैम, गुड इवनिंग। हाँ जी सीमा गुड जी, इवनिंग आपका मैम। भी बड़ा शानदार रिजल्ट रहा है 21 डेज फिटनेस चैलेंज में। हाँ मैम, हो गया था 4 किलो है, 4 किलो से, पर वो शादी में अटेंड करना था तो वो वहां चली गई थी, तो उससे मेरा थोड़ा सा रुक गया। कोई बात नहीं, आपने 4 किलो कितने दिन में लॉस किया? मैंने 22 डेज में। 22 डेज में 4 kg लॉस किया।
बहुत अच्छा। और आपके क्या हेल्थ इशू जो है वो 21 डेज में सामने आए? मैंने अभी तक बताया नहीं इसमें, पर मैं आज बताती हूँ कि मुझे ना बैक पेन बहुत होता था, इतना ज्यादा कि एक तो मैं बेड पे तो सोती नहीं हूँ, बिल्कुल फर्श पे पतला सा बिछा के उस पे ही सो पाती हूँ, मैं गद्दे पे नहीं सो पाती हूँ। तो वो बैक पेन इतना होता था कि मुझे ना रात में 2-3 बार उठ के बैठना पड़ता था। और ऐसे ही जैसे कि मतलब बैठ के अब मुझे नींद भी आ रही है, तो मुझे अब सोना भी है, तो मैं उसके साथ है ना थोड़े से गद्दे-वद्दे रख के और फिर सोती थी, ताकि मैं उस पे टिक जाऊँ और मेरी नींद पूरी हो जाए और मैं बैठे-बैठे नींद निकालती थी। फिर रिलैक्स होता था कि हाँ, अब कमर नहीं दुख रही है, तो अब मैं लेट जाती हूँ। तो ऐसे मैंने किया, पर अभी तो मैं रात में जल्दी सोती भी हूँ, तो जल्दी उठ भी जाती हूँ। नहीं तो मुझे ना उठ के मुझे उठ के चलने में भी दिक्कत आती थी। एकदम से सुबह उठे, तो मैं उठ के चल नहीं पाती थी और चाय मेरे हस्बैंड बनाते थे। और सिर दर्द भी बहुत ज़्यादा होता था, पर अभी मैंने इस मंथ में मैंने बिल्कुल भी टेबलेट नहीं ली है। मुझे माइग्रेन की दिक्कत थी और माइग्रेन की दिक्कत, ये चश्मा मुझे लग गया था 7th क्लास से ही, सिर दर्द के लिए। पर इस मंथ में मैंने एक भी टेबलेट नहीं ली अभी तक सिर दर्द के लिए। क्या नहीं तो बात है मेरे अनीता जी। मैं और ना 1-2 महीने में मैं 10 टेबलेट वो डाइक्लोफिन प्लस की ले ही लेती थी। 10 टेबलेट का पत्ता खत्म हो जाता था वो, ओ माय इतना। गॉड। पर इस महीने में मैंने नहीं ली। तो एक ही महीने में आपको ये रिजल्ट कैसे मिला? हाँ क्या मैम, यूज किया आपने? मैंने ये अपने शेक वगैरह ये जो भी है और गोल टेबलेट वगैरह ली, इससे मेरा हुआ। और नींद और बैक पेन तो मेरा बहुत होता था, बहुत ज्यादा। तो मैम आपका शुरुआत में कितना वेट था जब आप यहाँ आए थे 1 महीना पहले? मेरा था 97.1। और आज क्या वेट है? आज मेरा 92.8, अभी रुका हुआ है, स्टक हो गया एकदम अभी, नहीं तो वही अभी दिया था वही है। बहुत बढ़िया मैम सीमा जी। देखो हेल्थ इशू ज्यादा इंसान को डिप्रेशन में ले जाते हैं, है ना? इतना वेट नहीं डिप्रेशन में लेके जाता, इतना वेट से परेशानी नहीं होती है लोगों को जब वो वेट आपको कोई हेल्थ इशू नहीं दे रहा, है ना? घुटनों में दर्द, वजन ज्यादा है, कोई बात नहीं, आप कैरी ऑन कर रहे हो उसको, कोई घुटने में दर्द नहीं है, कोई आपको स्ट्रेस नहीं है। बट उस वजन बढ़ने के बाद जब आपको अंदर से इंटरनल प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, जैसे मान लीजिए माइग्रेन बताया, ब्रजेश सर को क्या हो गया था, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो गया था, सीमा जी जरा सा वेट बढ़ेगा ना बैक पेन होगा, होगा ही होगा बैक पेन। और अगर आप इसको ज्यादा टाइम तक घसीटोगे ना बैक पेन को, तो आपको शाइटिका और स्लिप डिस्क परमानेंट हो सकता है, डॉक्टर पकड़ के आपका ऑपरेशन भी कर सकता है। ठीक है? तो ऐसे ऑपरेशन से बचना चाहते हैं आप, या फिर अपना वेट लॉस करके फिट होना चाहते हो? और भी अगर कोई हेल्थ इशू है, आप देखो रुचि जी गंगापुर सिटी से हमारे जुड़ी है, रुचि मैम, थोड़ा सा वेट लॉस तो इनका भी हुआ है बट हेल्थ इशू सुनना भी इनके। यस रुचि जी, अनम्यूट करो। मैम मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, थायराइड भी था, और मेरे जॉइंट पेन पेन से मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरे एक पैर में जॉइंट में बहुत दर्द रहता था, लेकिन अभी क्या है, 2 दिन से ये मौसम खराब की वजह से फिर से चालू हो गया है। मैं जॉइंट पेन टेबलेट्स ले रही हूँ, अब मुझे रिलीफ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसकी ज्वाइन करने के बाद। मैं एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर पाती थी, अब मैं प्रॉपरली एक्सरसाइज कर पाती हूँ। तो आपने और कितने मेरा दिन में 6 कितना वेट लॉस किया रुचि जी? हो चुका है मेरा, और 3 या 4 kg के 4 इंचेस लूज हो चुके हैं, 4 इंचेस। वेरी गुड रुचि मैम, वेरी गुड। चलिए, तो अभी कुछ हम नए लोगों से बात करें। ये तो देखो रिजल्ट तो क्या है कि सुबह हो जाएगी, इतने रिजल्ट है। 11 बजे मैंने अलग लोगों से बात कराई थी आपको, आज 11 बजे, 11:30 AM में मॉर्निंग में अलग लोगों ने अपना रिजल्ट शेयर करा था। तो रिजल्ट तो इतने हैं कि सुबह हो जाएगी, बट मैं अभी नए लोगों से बात करूंगी। अंजनी जी ने हैंड रेस किया है। यस अंजनी मैम। हाँ जी मैम बोलिए।
अनम्यूट करो वापस से। हाय मैम। हेलो। मैम मेरा वजन तो 70 किलो, पर मेरे को कम करना है। हाँ, कम करने ही आते हैं यहाँ पे। और हम, हाँ, तो अभी आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5 फुट हाइट है। 5 फीट हाइट है तो 50 केजी पे आना है मैम। और आपको लिंक किसने दिया? मैम मैंने इंस्टाग्राम से पाया है। ओके, प्रेरणा कहाँ? कंफ्यूजन रहता है लोगों को, नाम ही नहीं पता कि इंस्टाग्राम से आपको किसने लिंक दिया। एक बार आप हाय लिख देना उसको, ठीक है? ठीक है मैम। यस, आप अभी हाय लिख के भेज सकते हो, अभी पता लग जाएगा कि किसने लिंक दिया। अभी आप हाय लिख के भेज दो मुझे, ठीक है? किसी को भी जिसने भी आपको लिंक दिया। हाय लिख के भेज नहीं, व्हाट्सएप पे, ठीक है? तो मैम अंजनी जी, आपको 70 से 50 केजी पे आना है। जी मैम, मेरे को 70 से 50 केजी में आना है। हाँ, ठीक है, ओके। यस, सोनू जी ने भी हैंड रेस किया है। हेलो सोनू जी। हाँ जी सोनू जी, सोनू जी को अगेन इंस्टाग्राम से जुड़ी हैं। हाँ सोनू जी, अनम्यूट करो। देखो जितने भी नए लोग हैं ना, सब बात कर लो। कितना वेट है और आपको कितने वेट पर आना है? हेलो सोनू जी, आपका हेलो, कितना वेट है? मैम मेरा 69 है। 69। हाँ, हाइट कितनी है? मैम 5। 5 है तो 5 फीट में आपको 50 से ऊपर नहीं जाना है। देखो 21 डेज फिटनेस चैलेंज की ना आज ही लास्ट डेट मान के चलिए आप, क्योंकि आपके घर पे जो न्यूट्रिशन आता है वो कम से कम 3 दिन तो लगाएगा ही आपको न्यूट्रिशन। अंजनी बर्मान जी, आपका मैसेज आ गया है मेरे पास, और आपकी कोच का नाम प्रेरणा बुंदेल है, याद कर लो, मैं ही हूँ, ठीक है? ओके। इंस्टाग्राम में क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारे काफी कोचेस इंस्टाग्राम से भेजते हैं ना, इसीलिए कंफ्यूज हो जाता है। तो ठीक है, सोनू जी भी इंस्टाग्राम से ही आई है ना सोनू जी? तो मैं सोनू जी, अब आपको 50 पर आना है। ओके मैम। ओके, पर मैम और मेरा आप वेट अभी हुआ है, जैसे कि मेरा सी सेक्शन हुआ है 9th मंथ पहले, तो करके उसके बाद पहले मेरा जब वो बेबी था तब 59 था, उसके बाद वेट बढ़ता जा रहा आगे से आगे। थायराइड है आपको? नहीं, नो मैम, पहले तो कुछ कुछ भी नहीं है हेल्थ अभी। इशू नहीं है? कुछ भी हेल्थ इशू नहीं है? नो मैम, कुछ भी नहीं है। मेरा भी मैम, देखो पोस्ट प्रेगनेंसी वेट बढ़ा। सिजेरियन था या नॉर्मल डिलीवरी? मैम सिजेरियन है मेरा। सी सेक्शन है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर सी सेक्शन वाले कितने लोगों ने अपना वेट लॉस करा? हैंड रेस करो फटाफट। सी सेक्शन कौन से है? रुचि मैडम, आपका सी सेक्शन है सिजेरियन। देखो प्रीति जी, ये लो अपनी कोच, और इनके तो बहुत ही भयंकर हालात थे भाई, इनके तो मैंने बिफोर देखा है। यस प्रीति जी। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 11 साल की लड़की है और एक 8 साल का बेटा है, दोनों सिजेरियन है। हाँ, और जब बेटी हुई थी ना, उसके बाद मैं 80 किलो की हो गई थी। और दूसरा जब बेबी मेरे कंसीव हुआ तो मेरा वेट 55 हो गया था जब मैंने कंसीव किया था, लेकिन डिलीवरी के बाद में मैं 70 से ऊपर पहुंच गई थी। और उसके बाद में फिर वेट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और डिप्रेशन में, स्ट्रेस में आकर और बढ़ गया। स्ट्रेस एक रीजन होता है आपका वेट बढ़ने का, किसी किसी का स्ट्रेस से वेट कम होता है, मेरा वेट बढ़ता था। तो मेरे साथ में भी है, और मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं, छोटा वाला बेटा 8 साल का है मेरा, और तब से मेरा वेट बढ़ा हुआ था। और मेरा बिफोर आफ्टर में अगर किसी के पास में हो तो मैं कोई ना मैम। तो प्रेरणा मैम अब भेज देंगे हाँ, आपको, है ना? देखो अब आपको किसने वर्कआउट करवाया? लगा आपको? आप सोच रहे होंगे कि यार ये लड़की कौन है ना? तो ये रिजल्ट होता है यहाँ का। आपका वेट लॉस तो गारंटीड है, आपकी एज भी पीछे चली जाती है। अभी अंजनी मैम, आपने प्रीति मैम को देखा वर्कआउट करते हुए? क्या लग रहा था आपको कि कितनी एज होगी मैडम की? बताइए अनम्यूट करके। मेरे को लग रहा था कि 40 किलो, 40 40? साल की होंगी। हाँ प्रीति जी, जो अभी वर्कआउट करवा रहे थे मैम, 40 साल की होंगी लग रहा था। ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपकी एज क्या है? मेरी ये 21 साल की अभी। 21? 40 आपको पता है क्या होता है? 40 होता है। नहीं मैम, मेरे को दूरी से हेवी लग रहा था।
चलो, ज्योति मैम आपको क्या एज लगती प्रीति मैम की? 30। 30। और वैसे क्या लगता है कि इतना जो वर्कआउट करवाता है वो किस एज में कर सकता है ऐसा पर्सन? निशी मैडम बोल रही 24। मैं तो प्रीति जी को 18 साल या 20 साल की समझती हूँ जब वो वर्कआउट करवाती है। क्योंकि अगर मैंने किसी 21 साल या 20 साल की लड़की को अगर बोल दिया ना कि ऐसा वर्कआउट करवाओ, तो वो वहीं पसर जाएगी, वो वर्कआउट ही नहीं दे पाएगी, सबसे पहली बात तो, है ना? तो शायद सबा मैडम कितने साल की लगती प्रीति जी आपको? मैम 24 मैम। हाय हाय 24। तो अगर देखो अंजनी जी, अगर आप प्रीति मैडम का बिफोर देख लोगे ना तो आप ऐसे बोलोगे 80 साल की फिर तो। दिखाना मैडम आपका बिफोर। हाँ सीमा जी, क्या बोल रहे हैं मैम आप? मैं यूँ बोल रही हूँ कि वो वैलेंटाइन डे के दिन जब प्रीति मैम ने डांस शुरू किया था ना, वो बाल खुले खुले हेयर बेल्ट हाँ लगा के, तो ऐसा लग रहा था इनकी 12 साल की बेटी है। तो मैं इनको पहले से जानती हूँ, इनकी बेटी को। तो मुझे है ना कंफ्यूजन हुआ, मैंने बार बार आके मोबाइल में आगे सामने आके देखा कि यार बेटी कर रही है या मम्मी कर रही है। हाँ। इतना कंफ्यूजन हो गया था उस दिन तो मुझे। अब तक काफी लोगों ने प्रीति जी हैंड रेस कर लिया आपकी उम्र को, है ना, अंदाजा लगाने में। देखो लक्ष्मी शर्मा जी मैम, हाँ, तो यहाँ पर आपको एज भी कम होती भाई, है ना? और कौन है यहाँ पर? नए लोग प्लीज अपना देखो, रुद्राक्ष जी, विजन सिंह, ये विजन सिंह कौन है? टीजे, रितु जैन जी है, रुद्राक्ष, रूपा मैम से बात हो चुकी है। अगर आप नए लोग इंटरेक्शन नहीं करोगे ना, आपको कैसे पता चलेगा कि इस सिस्टम से कैसे जुड़ना है? रुद्राक्ष सर हेलो, मैंने आपको अनम्यूट की पावर दी है। और विजन, ओके, विजन जी रमिका जी के गेस्ट है, ओके। एक रुद्राक्ष सर भी जुड़े। कविता सिंह जी आपने हैंड रेस किया था, काफी लोगों ने एक साथ हैंड रेस कर लिया ना, मैं बात ही नहीं कर पाई। तो कभी किसी की क्वेरी है सबसे इंपॉर्टेंट? हाँ कविता मैम, अनम्यूट करेंगे? कविता जी कहाँ चली गई? बाबूलाल जी ने भी हैंड रेस किया है। हाँ जी बाबूलाल जी। अरे ये देखो मेरा भाई बिफोर देख लो, ये ऐसी हाँ दिखती बिल्कुल है। बिल्कुल। नमस्ते मैडम। 1 सेकेंड, नमस्ते। प्रीति जी का बिफोर है ये। हाँ प्रीति जी थोड़ा सा अच्छे से दिखाओ। हाँ लग रही है क्या, ये बताओ अब मुझे, यहाँ पे लग रही है ये 40 साल की, है ना? अभी तो खैर अभी आपको, हाँ, और अब ये रिजल्ट है। इसमें 55 kg। ओके, चलिए थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू। अभी कविता जी ने हैंड रेस किया है। हाँ कविता जी अब आप बोलेंगे, बताइए। हेलो मैम। हेलो। अभी मैंने न्यूट्रिशन किट आज डिलीवर। ओके। मतलब वो कैसे यूज करना है, किस टाइम पे? अरे तो बिल्कुल मैम, आपके जो कोच है ना वो आपको पूरा पर्सनली गाइड करने वाले हैं। आपके कोच कौन है? अभी पता नहीं मुझे, अभी तो रमिका जी से बात हुई हाँ थी। रमिका जी ही गाइड करेंगी, और रमिका जी के जो सीनियर कोच है ना वरुण सर, जी। आपको 2 कोच की गाइडेंस मिलेगी, रमिका जी और वरुण सर। 2 ओके। कोच मिलेंगे आपको, ठीक है, एक फीमेल कोच और एक उनके सीनियर कोच वरुण सर। बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आपको आज डाइट प्लान या कल तक डाइट प्लान मिल जाएगा। आप 21 डेज फिटनेस चैलेंज में आए हो, जी। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। और बिल्कुल रेडी हो जाओ कविता जी, अब आपको सीरियसली लेना है, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ बाबूलाल जी, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ मैम, मैं बोल रहा था कि मैं करीब, मेरे को 9 तारीख से ज्वाइन किया था, तो 20 दिन हो गए मैम मेरे को। ओके। और मेरे जो कोच हैं चेतन जी सर हैं, उन्हीं का कोई रिलेटिव से उनका फोन नंबर मिला था, उनसे बातचीत हुई। ओके।
और मेरे पहले भी शायद मैंने बताया था, मेरे हेल्थ इश्यू हैं, करीब सर्वाइकल का ऑपरेट हुआ है, और वो 2001 में हुआ था। अब मेरे बैक पेन भी है और ये नेक पेन भी है, और वजन मेरा 83 है मैडम, और 20 दिन में 4 kg लॉस हुआ है, और करीब ये जो पेट स्टमक है या बैली है जो करीब आधा इंच के लगभग कम हुआ है। वैसे नींद में करीब 1 घंटा बढ़ गया है मैम, और वैसे तो मैं रिटायर हूँ, करीब 65 में चल रहा हूँ मैं इसमें। और भी है, मेरे जो घुटने भी दर्द करते हैं कई बार, वो मैडम वर्कआउट वो करवाती हैं तो मेरे से पूरा वजन है घुटनों में होता नहीं, तो कई बार टेक के मैं करता हूँ, लेकिन पूरी एक्सरसाइज। और आज तो मैम ने ये समझो कि पसीने ही टपक रहे थे, जबरदस्त काम किया, मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे अपना जो परिवार है काफी अच्छा है, हर छोटी छोटी बातों का वो ध्यान देते हैं मैम, तो मैं तो सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद दूंगा। और काफी वो होने वाला है, और मैं लगातार रहूंगा 2-3 महीने। क्या बात है ना। तो सर ने 21 डेज फिटनेस चैलेंज मतलब 21 दिन में आपने अच्छा वेट लॉस करा है बाबूलाल जी, इस रिटायरमेंट के बाद भी, है ना। और आप बहुत अच्छे एफर्ट लगाते हो, पता है, मैं आपको देखती हूँ वर्कआउट करते टाइम, बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। आज आपको जिसने देख लिया ना, आप 3 महीने बाद हर महीने इनको देखते रहना, आपके सामने ये वेट लॉस करेंगे। शानदार बाबूलाल जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। वेरी गुड। यंग नहीं कर पाते क्या? यंगस्टर से बोलो आपकी वेट वो कर लो वर्कआउट, वो खाने पीने में व्यस्त है अपनी लाइफ में। जब जब मैंने कहा ना, जब तक वजन लोगों को परेशान नहीं करता तब तक वो सोचते नहीं है कि हम वजन कम कर ले या अपनी फिटनेस जर्नी में आ जाए। यस पूजा मैम, बस अभी अपन लीव करते हैं, टाइम हो चुका है। यस मैम। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। मैम आपने पूछा था ना कि ऑपरेशन के बाद भी वेट कम हो सकता है, हाँ, मैंने मैं समझ गई थी। तो पूजा मैम, आपका वैसे रिजल्ट क्या रहा? मैम मेरा अभी 3 मंथ, मेरा 2.5 महीने में ना 12 किलो कम हो गया। अभी 70.45 आया था मैम, आज मैंने चेक किया था, और और 83 अभी से आप शुरू किया था मैंने। रिसेंटली अभी आपका ऑपरेट हुआ था तो डॉक्टर ने भी आपको रेस्ट के लिए बोला, तो आपने हाँ कैसे मैम, वेट लॉस किया? मैं वॉक करने जाती हूँ, वॉक से ही हो गया है मेरा तो वेट, और आपका जो डाइट है वो मैं पूरा फॉलो कर रही हूँ इसलिए। हाँ, तो मैं अभी देखो, आपने इतने सारे रिजल्ट सुने ना, तो जो मेन पॉइंट होता है ना वेट लॉस का, वो होता है आपका डाइट प्लान और न्यूट्रिशन। ये दो चीज होती है। अगर आपका मिस भी हो रहा है ना वर्कआउट, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका डाइट प्लान अगर आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, क्योंकि डाइट प्लान हम इतना आसान आपको देते हैं, आप ट्रैवलिंग में भी रहोगे या फिर कहीं शादी में भी चले गए, वो आप आराम से फॉलो कर लेते हो डाइट प्लान। इसीलिए डाइट प्लान बहुत आसान होती है। मगर कई लोगों को पता ही नहीं होता ना कि डाइट प्लान ही क्या फॉलो करना है, बस वो हाथ पैर मारते रहते हैं वर्कआउट में, यूट्यूब का कोई वीडियो निकाल लिया या फिर रनिंग में चले गए, उनका पूरा टाइम केवल वर्कआउट में माथाफोड़ी करने में चला जाता है ना। और आपके जो बॉडी पेन होते हैं वो और ज्यादा सीवियर हो जाते हैं। एक तरफ तो आप बोलते हो यार मेरा लुक खराब हो रहा है वर्कआउट, तो क्योंकि आपको पता ही यही है कि वर्कआउट से वेट लॉस होता है। आपको और बहुत सारे हेल्दी पिलर्स जो पता ही नहीं है आपको। तो वो हेल्दी पिलर समझने के लिए कल मॉर्निंग की एजुकेशन क्लास 6:30 से 7:30 आप प्लीज सभी ज्वाइन करें। आप कहीं पर भी किचन में हो, कहीं पर भी आप बैठे हुए हो, काम कर रहे हो, आपकी वो जो कल मॉर्निंग की जो एजुकेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले 6:45 से 6:30 वर्कआउट भी होगा। बट अगर आपको हेल्थ इशू है और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो वर्कआउट मत करना। ऐसा ना हो कि हमारे सिस्टम में आने से पहले ही आप अपने आप को चोट पहुंचा लो वर्कआउट, मैं ये नहीं चाहती। तो पहले नॉलेज ले लो कि वेट लॉस कैसे होता है ना। और किसी को कुछ बात करनी है? प्रेमलता जी से मेरी बात हो गई है। हेलो प्रेमलता जी, तो आपको कैसा लगा अभी आपने क्लास में रिजल्ट सुने? हेलो। हेलो मैम। हेलो, आवाज आ रही है मेरी?
बिल्कुल आ रही है मैम, बिल्कुल आ रही है। नमस्ते मैडम। आपसे तो अभी बात हुई थी मेरी। हाँ बिल्कुल, मेरी बात हुई थी प्रेमलता जी अगेन इंस्टाग्राम से। हाँ जी मैडम। इंस्टाग्राम से है ना? तो हाँ थैंक मैडम। यू। मैं तो मैम देखो आप लोगों को थैंक यू बोलूंगी कि आप इंस्टाग्राम में ढूंढ रहे हो कि आपको कोई फिट कर दे। तो आपको फ्री सेशंस क्यों दिए गए हैं कि पहले एक ट्रस्ट होती, सबसे पहली चीज क्या होती? विश्वास होती ना प्रेमलता जी। हाँ हर मैडम। किसी के लिए एक विश्वास ही होता है। अगर हाँ आप हाँ विश्वास कैसे करोगे आप? जब तक आप क्लास में नहीं आओगे, हमसे हाँ, इंटरेक्शन नहीं करोगे, सही है आपको मैडम। ये नहीं पता लगेगा कि जिससे आपने कांटेक्ट कराया वो एक्चुअली में है या नहीं इस सिस्टम का कोच, सही है है मैडम। ना? और वो उसको खुद को नॉलेज है कि नहीं, हाँ मैडम। है ना? तो हाँ ये हाँ सब विश्वास करके ही यहाँ पर आए थे। कोई 1 साल पहले आया था, कोई 2.5 साल पहले आया था, कोई अभी 1 महीना पहले ही आया है। और सबको सारे नए पुराने रिजल्ट आप हमेशा जब भी आप क्लास में आओगे ना, नए रिजल्ट्स ही सुनोगे। और अभी भी देख लो, अभी भी 3 लोगों ने 4 लोगों ने हैंड रेस कर रखा है। अगर मैं उनसे बात करा दूं ना तो 9 बज जाएगी रात के। तो अभी सबा जी, पूजा जी, बाबूलाल जी और गोविंद जी को मैं सॉरी बोल रही हूँ। अपनी क्लास प्लीज आज यहीं खत्म हो रही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है ना? और हमको भी जिनका रिक्वेस्ट आ चुकी है, जिन्होंने प्रोसीजर पूरे कर लिए हैं, उनका हमें रजिस्ट्रेशन भी करना है, ऑर्डर भी लगाने हैं हमको आज रात में, है ना? तो हमारे लिए भी काम है, ठीक है? और अगर आपको फ्री सेशन चाहिए कल मॉर्निंग में, प्लीज जरूर ज्वाइन करना है आपको। 21 डेज फिटनेस चैलेंज मॉर्निंग में ही चलता है, ठीक है? तो अभी बता दीजिए कोई न्यू बात करना से रह गया हो तो मैं बिल्कुल आपके लिए टाइम है हमारे पास। एक प्रियंका जी ने ज्वाइन किया है, शबनम जी से बात हो ही गई। बताइए कुछ किसी को बात करनी है और कोई रह गया है? अंजनी मैम, आप मेरे से फोन कॉल पे बात कर सकते हो, ठीक है? और सोनू जी फोन पर बात कर सकते हो, प्रेमलता जी से हो ही गई। और मुझे बता दीजिए किसी के भी न्यू गेस्ट है तो लीव करें अब अपन, है ना? हेमलता बहन जी कैसा चल रहा है? बढ़िया, ठीक है, ओके, डन। सब कवर हो गए, सबसे बात हो चुकी है। ओके, बाय बाय। बाय बाय एवरीवन। जल्दी सोना है तभी जल्दी उठोगे। सबसे पहली आपकी आदत हम यही बनाते हैं, आपको जल्दी सुलाने का और जल्दी उठाने का काम हमारा ही होता है, पता है आपको? ठीक है, सो बाय बाय, गुड नाइट। और ये मैं अपना धीरे धीरे न्यूट्रिशन फिनिश कर ही दूंगी। सो बाय बाय।